कैंडल रेंज थ्योरी बहुत बेकार स्ट्रेटेजी है। सारे यूट्यूबर्स आपको बना रहे। अगर आपको भी ऐसा डाउट है, जो कि होना भी चाहिए, तो सबसे पहले इसे डायरेक्ट बैक टेस्ट करके ही देख लेते हैं। टेंशन मत लो, मैं यहाँ बैठकर कोई फालतू बातें नहीं बोलने वाला, सीधा प्रूफ ही देख लेते हैं। देखो, पिछले 10 ट्रेड में सीआरटी ने 7 बार परफेक्ट काम किया था, पर भाई 3 बार स्टॉप लॉस भी हिट किया। पर उन 3 लॉसेस में भी हमारा नुकसान बहुत छोटा था। अब इस सेटअप को देखो, यहाँ हर कोई ब्रेकआउट पर बाय कर रहा था, लेकिन हमने वेट किया स्वीप का। रिजल्ट, सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमने बॉटम पे एंट्री ले ली। देखा आपने, ये स्ट्रेटेजी सच में बहुत बढ़िया निकल के आ रही है। तो चलो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। आज की इस मास्टर क्लास में मैं सिर्फ थ्योरी नहीं समझाऊंगा, हम ये सब समझने और सीखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से हमेशा फील्डिंग सेट होती है। इसलिए अगर आप सही में ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज के बाद चार्ट देखने का आपका नजरिया बदलने वाला है। और दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए उतने पैसे नहीं है, तो मैं आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लेके आया हूं, जो मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा। तो ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल रेंज थ्योरी है क्या चीज है ये सीआरटी। देखो, हर कैंडल, चाहे वो 15 मिनट की हो या 1 घंटे की हो या 1 दिन की, वो एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज के अंदर मूव करती है। क्या करती है? उस रेंज के अंदर चलती है। और उस रेंज के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, CRH यानी कैंडल रेंज हाई और CRL यानी कैंडल रेंज लो। देखो, सीआरटी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता। मार्केट को मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, और वो फ्यूल है लिक्विडिटी, यानी हम लोगों के स्टॉप लॉसेस। हमारे स्टॉप लॉस उड़ा के वहाँ उनके लिए लिक्विडिटी बनती है। ठीक है, देखो दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस को अगर बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है तो उन्हें सेल ऑर्डर चाहिए। इसलिए प्राइस पहले एक साइड की रेंज यानी CRH या CRL को ब्रेक करती है, ताकि रिटेल ट्रेडर्स को लगे कि ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ ऑर्डर कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसको ऐसे समझो, इंस्टीट्यूशन को अगर करोड़ों की क्वांटिटी बाय करनी है, तो उन्हें कोई बेचने वाला सेलर भी तो चाहिए ना। मतलब कोई बेचेगा तभी तो वो बाय कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी कोई आम इंसान तो बेचेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक कांटा फेंकते हैं। वो प्राइस को जानबूझकर CRH या CRL के बाहर निकालते हैं। जैसे प्राइस ब्रेकआउट देती है, तो मछलियां यानी कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर जट से उस चारे पर यानी कि उस ब्रेकआउट पर झपट पड़ते हैं। यानी हम जैसे ट्रेडर्स उस ब्रेकआउट पर एंटर कर लेते हैं। फिर किसी को लगता है बाय कर लो, किसी को लगता है सेल कर लो, और ऐसे करके हम लोगों के स्टॉप लॉसेस उड़ जाते हैं। और जैसे उन्हें आपके ऑर्डर का फ्यूल मिला, वो अपना जाल खींच लेते हैं और प्राइस को असली डायरेक्शन में ले जाते हैं। यानी आपको ब्रेकआउट दिख रहा था, वहाँ इंस्टीट्यूशन ने अपने ऑर्डर कलेक्ट किए थे। याद रखो, अगर आपको चार्ट पर लिक्विडिटी नहीं दिख रही है, तो शायद आप ही लिक्विडिटी हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा प्यार दिखाओ दोस्तों। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। ओके, तो बेसिक चीज समझ गई, ग्रेट। अब चलो थोड़ा डीप चलते हैं और समझते हैं उस मॉडल को जो सीआरटी की जान है, और जो कि है हमारा ट्रेड सेटअप, द AMD मॉडल, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सीआरटी को ऑपरेट करने वाला जो इंजन है, उसे हम कहते हैं AMD मॉडल, यानी पावर ऑफ 3। दुनिया का हर बड़ा इंस्टीट्यूशनल मूव इसी साइकिल से गुजरता है। अगर आपने ये साइकिल समझ ली, तो आप कभी भी गलत साइड पे ट्रेड नहीं करोगे। सबसे पहला फेज है एक्यूमुलेशन। यहाँ प्राइस एक रेंज यानी CRH या CRL के अंदर फंसी होती है। रिटेलर्स यहाँ बोर हो जाते हैं या ब्रेकआउट का वेट करते हैं, लेकिन असल में यहाँ स्मार्ट मनी अपना पोजीशन बिल्ड कर रहा होता है। प्राइस यहाँ नेचुरल दिखती है, पर ये तूफान से पहले की खामोशी है। अब आता है सबसे खतरनाक फेज, मैनिपुलेशन। प्राइस जानबूझकर रेंज को एक साइड यानी अक्सर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करती है। अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो वो पहले CRH को स्वीप करेगा। सबको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, लोग बाय करेंगे और उनके स्टॉप लॉसेस उड़ जाएंगे। यही वो मोमेंट है जब इंस्टीट्यूशन आपके स्टॉप लॉसेस को एज ए सेल लिक्विडिटी यूज करते हैं। और फाइनल फेज है डिस्ट्रीब्यूशन। जब प्राइस मैनिपुलेशन करके वापस रेंज के अंदर क्लोज होती है, तो वो कंफर्म करती है कि नीचे का मूव फेक था। अब प्राइस तेजी से अपने असली टारगेट यानी अपोजिट साइड की रेंज की तरफ भागेगी। हमारा काम है इस रिवर्सल को पकड़ना। इसी रिवर्सल पर हमें ट्रेड मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ही वो जगह है जहां हमें बढ़िया ट्रेड मिलेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्यूमुलेशन यानी कि चोर चोरी की प्लानिंग कर रहा है। एक चोर घर के बाहर घूम रहा है, वो कभी आगे जाता है, कभी पीछे। वो देख रहा होता है कि अंदर कैसे घुसे। मार्केट में भी प्राइस यही कर रही होती है। एक छोटी सी रेंज के अंदर प्लानिंग चल रही होती है। प्राइस कहीं जा नहीं रही, बस वो सुस्त पड़ी हुई है। मैनिपुलेशन यानी कि पुलिस का जाल। अब पुलिस यानी कि बिग इंस्टीट्यूशन ने एक चाल चली। उन्होंने घर का पीछे वाला दरवाजा यानी कि CRH को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। चोर को लगा, अरे वाह, रास्ता साफ है। चोर जैसे ही दरवाजे से अंदर घुसा, वहां पहले से पुलिस बैठी थी। मार्केट में भी यही होता है। प्राइस जानबूझकर ऊपर जाती है ताकि सब बायर्स को लगे कि रास्ता खुल गया है, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रैप होता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी अब होगी चोर की धुलाई। जैसे ही चोर यानी कि रिटेलर जाल में फंसा, पुलिस ने उसे धर दबोचा और अब उसे जेल यानी कि टारगेट की तरफ तेजी से ले जा रही है।
प्राइस तुरंत पलट जाती है और इतनी तेजी से नीचे भागती है कि जो लोग बाय में फंसे थे उन्हें निकलने का मौका भी नहीं मिला। और एक इम्पोर्टेंट चीज, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली कैंडल की बॉडी रेंज के पूरी अंदर ही क्लोज होनी चाहिए, बाहर नहीं। बाहर सिर्फ वीक रहनी चाहिए। प्राइस ने पहले एक्यूमुलेट किया, फिर एक क्विक यानी कि मैनिपुलेशन दिखाया और फिर बूम डिस्ट्रीब्यूशन सीधा टारगेट तक। यही रीजन है कि हमें कभी भी पहले ब्रेकआउट पर जंप नहीं करना चाहिए। हमें वेट करना है लिक्विडिटी स्वीप होने का और फिर वापस रेंज में आने का। दोस्तों, मुझे आपके बारे में एक चीज जाननी है। अगर आप नए ट्रेडर हो और आपने अभी भी ट्रेडिंग शुरू की है तो कमेंट में न्यू ट्रेडर लिख दो, अभी लिख दो। लव यू। ठीक है, समझ गए? नो गाइस। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कौन से टाइम फ्रेम पर ये सबसे अच्छा काम करती है। सवाल तो आपका सही है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको रिटेल गैम्बलर से अलग बनना है तो आपको समझना होगा मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। सीआरटी का असली पावर तब दिखता है जब बड़े टाइम फ्रेम की रेंज और छोटे टाइम फ्रेम की एंट्री एक साथ मिलने। याद रखो, हाई टाइम फ्रेम हमें राह दिखाएगा और लोअर टाइम फ्रेम हमें एंट्री देगा। इस चीज को ध्यान से देखो और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और 1 घंटे की कैंडल पे सीआरटी सेटअप ढूंढ रहे हो तो 5 मिनट आपका एंट्री जोन होगा। हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की सीआरएच या सीआरएल पर नजर रखनी है। जब 1 घंटा पिछली 1 घंटे की कैंडल का लो स्वीप करती है तो हमें अगली कैंडल पे बस उस बड़े मूव के अंदर छोटा सा एंट्री पॉइंट ढूंढना है, बस इतना ही। एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन ने 1 घंटे का सीआरएच यानी पिछले घंटे का हाई तोड़ा। ज्यादातर लोग वहां बाय कर रहे थे, लेकिन हमने 5 मिनट चार्ट पर देखा कि प्राइस वापस रेंज के अंदर आई और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया। ये सिग्नल था कि 1 घंटे की कैंडल अब वीक बनाकर हम लोगों के स्टॉप लॉसेस उड़ाने वाली है। ये है कॉन्फ्लुएंस का पावर। थ्योरी हो गई रे और लॉजिक भी समझ आ गया। अब बात करते हैं एक्शन की। आगे मैं आपको वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दे दूंगा रे जो आप कल से लाइव मार्केट में अप्लाई कर सकते हो और फिर आप इंस्टीट्यूशन प्लेयर से भी 2 कदम आगे चलोगे रे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको वो कैपिटल वाली चीज बताता हूँ। वो चीज है फंडेड अकाउंट्स। इसका मतलब है कि एक छोटी सी फीस देकर आप ट्रेडिंग अकाउंट खरीद सकते हो। $5,000, $10,000 या इससे भी बड़े बड़े अकाउंट्स। मतलब आपको फंडेड कंपनी आपसे एक छोटी सी फीस लेकर ट्रेडिंग करने के लिए एक अकाउंट देती है और उस पर आप जितना भी प्रॉफिट बनाओगे वो आपका होगा। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से सिर्फ $70 में $5,000 का फंडेड अकाउंट लिया और आपने उससे 10% भी प्रॉफिट बनाया, मतलब $500, तो वो आपका होगा। मतलब समझ रहे हो कि सिर्फ $70 की फीस से $500 का प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट बनाओगे उतना आपका होगा। और दोस्तों, फर्स्ट स्टेप अकाउंट ही खरीदना, इससे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फंडेड फ्राइडे में थोड़े बहुत ही रूल्स है जो आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो दिख जाएंगे। बाकी कंपनी से बहुत कम रूल्स है, एक बार आप पढ़ लेना। अपने बड़े कैपिटल से ट्रेड मत करो और फंडेड अकाउंट खरीद के ट्रेड करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं वीडियो पर। ठीक है तो दोस्तों, अब वक्त है प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन का। आपने सब समझ लिया, लेकिन जब लाइव मार्केट में कैंडल मूव होती है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक 4 स्टेप ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ जो आपको इस सेटअप में ट्रेड मिलवाएगा। इसलिए इस 4 स्टेप ब्लूप्रिंट को याद कर लो। ये आपका वो रोड मैप है जो आपको हर ट्रेड में गाइड करेगा। सबसे पहले पिछले 1 घंटे की कैंडल का हाई और लो मार्क करो। वो हाई और लो CRH एंड CRL है। फिर आपको वेट करना है जब अगली कैंडल रेंज के बाहर निकल कर लिक्विडिटी ले। याद रखो, हमें ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना है। हमें वेट करना है कि प्राइस रेंज के बाहर सस्टेन न कर पाए और वापस रेंज के अंदर आकर क्लोज हो जाए। दोस्तों, बॉडी रेंज के अंदर ही क्लोज होनी चाहिए, बाहर नहीं, ये बात याद रखना। अब जैसे ही प्राइस रेंज के अंदर वापस आती है तब लोअर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट पर स्विच कर लो। फिर हमें वहां चाहिए एक FVG सेटअप ट्रेड में एंटर करने के लिए। उस CRH या CRL को तोड़ने के बाद प्राइस जब वापस अंदर आता है और एक FVG सेटअप बनाता है तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमेशा उस FVG के थोड़ा नीचे या बेरिश FVG हो तो उसके ऊपर रखो। हमारा पहला टारगेट होगा रेंज का 50% और फाइनल टारगेट होगा ऑपोजिट साइड की रेंज। एग्जाम्पल के लिए CRL से एंट्री ली है तो टारगेट CRH होगा। एक टिप देता हूँ बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए। देखो, जब प्राइस रेंज के 50% तक पहुंच जाए तो 50% क्वांटिटी बुक कर लेना और बाकी के 50% के लिए उस CRH या CRL तक होल्ड करना और इस तरह आपको एक बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। जरूरी नहीं है जो तरीका मैंने बताया वो ही आप यूज करो। अगर आपके पास इससे भी बढ़िया कोई तरीका हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। बस बात यह है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए और लॉस मिनिमम। और कैपिटल को बचाना ही सबसे जरूरी चीज है। कैपिटल को उड़ा मत देना रे, वरना आपका खेल खत्म होगा रे। प्रॉफिट तो तब होगा ना रे जब आपको FVG के बारे में पता होगा। इसलिए मेरे इस वीडियो को देख के आओ। इस वीडियो में मैंने FVG के बारे में बहुत सही तरीके से समझाया है। इसे देखने के बाद फिर इस वीडियो को देख लेना, वरना आप FVG से ट्रेड नहीं कर सकते। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये, इसलिए ये वीडियो देख के आओ। आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो का।
ठीक है, अब इस सवाल पे गौर करते हैं, क्या हम इसे हर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, इंडियन मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, हर जगह ट्रेड कर सकते हैं। और आगे मैं इन सभी मार्केट में इसे रियल टेस्ट करके भी दिखाऊंगा और आपकी फेवरेट बैंक निफ्टी में भी इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहना, ठीक है? गुड। अब स्ट्रेटजी तो मिल गई, लेकिन क्या ये हर बार काम करती है? बिल्कुल नहीं, हर बार ये सेटअप काम नहीं करेगा। इसलिए ऐसा मत सोचना कि 10 ट्रेड सीआरटी पे लूंगा तो 10 के 10 चल जाएंगे। 10 में से 6-7 भी चल जाए तो भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों, ऐसा कोई सेटअप, कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, थ्योरीज बहुत हो गई, अब वक्त है रियल मार्केट के चार्ट पर इन्हें अप्लाई होते हुए देखने का। चलिए देखते हैं रियल मार्केट में इसको। ध्यान से देखना इस पार्ट को, ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस पूरे वीडियो की। चलो अब इसे बैंक निफ्टी में टेस्ट करके देखते हैं। मैंने एक्यूमुलेशन कैंडल को पहले ही ढूंढ लिया है और उनके कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो को भी मार्क करके रखा है। अपन अब इसे डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ पर सेटअप, ये एक और सेटअप रहा, ये रहा एक सेटअप, फिर इसके बाद बहुत आगे सेटअप मिल रहा है। यहाँ पर ट्रेड ही नहीं मिला हमें कोई। ये रहा एक और सेटअप, इसके बाद ये रहा एक और सेटअप, ये रहा एक सेटअप, ये रहा एक सेटअप, ये रहा एक सेटअप, ये रहा एक सेटअप, ये रहा, और बस। चलो अब इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करके देखते हैं और अपन एफईजी पर एंट्री ढूंढेंगे। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। बैंक निफ्टी ने 1 घंटे की सीआरएच को यहाँ पर स्वीप किया, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आया और यहाँ आकर उसने एक एफईजी सेटअप बनाया। इसके बाद देखो मार्केट 50% के एरिया तक गया ही था, यानी आप 50% पर अगर प्रॉफिट बुक कर लेते तो आपका काम हो जाता। ये रहा एक और सेटअप, मार्केट ने स्वीप किया, अंदर गया और यहाँ आकर उसने एक सेटअप बनाया, पर यहाँ पर हमारी किस्मत खराब थी तो यहाँ पर स्टॉप लॉस उड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मार्केट ने स्वीप किया, बाहर गया, लोगों के स्टॉप लॉसेस उड़ाए, वापस अंदर आया और यहाँ आकर एक बेरिश एफईजी सेटअप बनाया। और इसके बाद देखो मार्केट कितना नीचे गया था, यहाँ पर मिलता है हमें प्रॉफिट। यहाँ देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ रेंज के बाहर स्वीप किया, उसके बाद वापस वो अंदर आया और यहाँ आकर एक एफईजी सेटअप बना रहा है, पर ये भी किसी काम नहीं आया। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया और हम लोगों की स्टॉप लॉस उड़ गई। आगे बढ़ते हैं, कोई और सेटअप मिलेगा। ये रहा एक और सेटअप, स्वीप किया, उसके बाद वापस मार्केट अंदर आया और उसके बाद यहाँ पर एक और एफईजी सेटअप दिखा, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर भी एक और स्टॉप लॉस उड़ गया। भाई साहब ऐसे ही चलेगा तो अपना तो खेल खत्म है मित्र। मार्केट ने स्वीप किया, अंदर गया और यहाँ पर एक बेरिश एफईजी बनाया। इसके बाद हमें एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता था। देखो यहाँ पर कितना मार्केट नीचे गया है। और ये रहा एक और सेटअप, स्वीप किया, नीचे आया और यहाँ आकर एक सेटअप बनाया। इसके बाद भी मार्केट बहुत ऊपर गया था, यानी यहाँ पर आपका काम हो सकता था। यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है, ये सेटअप भी काम कर गया। आगे बढ़ते हैं। मार्केट ने रेंज के बाहर स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर बेरिश सेटअप बनाया। यहाँ पर स्टॉप लॉस उड़ गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया, अंदर आया और यहाँ आकर एक सेटअप बनाया। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस उड़ गया। अबे कितने स्टॉप लॉसेस उड़ेंगे। चलो अब इसके रिजल्ट देखते हैं, कितनी बार ये प्रॉफिट दे रहा है और कितनी बार लॉस। तो दोस्तों रिजल्ट निकल के आ गया है। इस सेटअप ने 5 बार लॉस किया है और 5 बार इसने प्रॉफिट किया है। 5 बार लॉस, 5 बार प्रॉफिट, उसमें भी इसने कई बार प्रॉपरली रेंज तक टारगेट नहीं दिया है। यानी यहाँ पर बैंक निफ्टी में ठीक ठाक ही काम कर रही है। अब इसे आगे बढ़ के देखते हैं एक और कहाँ काम करती है अच्छे से। चलो अभी सेटअप को इंडियन शेयर में टेस्ट करके देखते हैं। सेटअप आपको दिखा देता हूँ पहले 1 घंटे के चार्ट पर, फिर अपन डायरेक्ट 5 मिनट चार्ट पर डायरेक्ट सीधे एंट्री देखेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इस शेयर में मैंने 5 सेटअप ढूंढे हैं, 5 किसी और में ढूंढेंगे। अब स्विच करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ देखो मार्केट ने स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर इसने एक सेटअप बनाया। यहाँ पर भी आप 50% मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, स्वीप किया, उसके बाद यहाँ पर एक सेटअप बनाया। यहाँ पर भी आपको एक बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता था। मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया, उसके बाद अंदर आया और यहाँ पर एक सेटअप बनाया। वाह, शेयर्स में तो ये बढ़िया काम करता दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मार्केट ने स्वीप किया, अंदर आया और यहाँ आकर इसने एक एफईजी सेटअप बनाया। यहाँ पर भी ये चल गया, कितना ऊपर तक गया था मार्केट देखो इसके बाद। वाह, अब ये रहा एक और लास्ट सेटअप, मतलब 5वां सेटअप। मार्केट ने स्वीप किया, अंदर आया और यहाँ आकर एक सेटअप बनाया। यहाँ पर स्टॉप लॉस उड़ जाता अपना, कोई बात नहीं। चलो अब दूसरे शेयर में देखते हैं। ये रहा पहला सेटअप, ये रहा दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां
मतलब इन दोनों को मिलाकर 10 सेटअप हो गए। अब इसे भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करके देखते हैं। यहाँ पर देखो इसने मार्केट ने क्या किया, रेंज के बाहर स्वीप किया, उसके बाद वापस अंदर आया और यहाँ आकर एक सेटअप बना रहा है, पर इसके बाद स्टॉप लॉस उड़ गया। खेल खत्म बेटा। यहाँ पर मार्केट ने रेंज के बाहर स्वीप किया, अंदर आया और यहाँ आकर एक सेटअप बना रहा है। यहाँ अगर आप 50% तक 50% प्रॉफिट रखते तो आपका काम थोड़ा हो जाता। यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस हंट किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर एक सेटअप बना रहा है वो। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया, बढ़िया। अब ये 2 सेटअप रहे लास्ट के, फिर मैं इन दोनों शेयर्स का कंबाइन करके डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पर इसने स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर इसने एफईजी सेटअप बनाया, ये भी बहुत बढ़िया काम कर गया, वाह। मार्केट ने स्वीप किया, अंदर आया, यहाँ आकर एक सेटअप बनाया और यहाँ एक धमाकेदार हमें प्रॉफिट मिला। तो ठीक है, अब मैं इन दोनों शेयर्स के रिजल्ट दिखाता हूँ। मैंने इसे दोनों शेयर में टेस्ट कर लिया है। इसमें 6 ट्रेड प्रॉफिट में है और 4 ट्रेड लॉस में है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन देखेंगे फॉरेक्स में। चलो अब अपन इसे फॉरेक्स में टेस्ट करके देखते हैं। अब अपन खोलते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट 1 घंटे का। अब अपन यहाँ पर सेटअप देख लेते हैं पहले ही, फिर डायरेक्ट देखेंगे 5 मिनट पे एंट्रीज। पहला सेटअप, दूसरा सेटअप, तीसरा सेटअप, चौथा सेटअप, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। अब इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ रेंज के बाहर स्वीप किया और यहाँ आकर एक सेटअप बनाया। उसके बाद मार्केट CRL तक गया था, यानी ये ट्रेड सक्सेसफुल रहा। यहाँ देखते हैं, मार्केट ने रेंज के बाहर स्वीप किया, अंदर आकर एक एफईजी सेटअप बनाया और उसके बाद स्टॉप लॉस उड़ गया। यहाँ देखो, यहाँ पर भी इसने रेंज के बाहर स्वीप किया और यहाँ आकर इसने एक एफवीजी सेटअप बनाया और उसके बाद स्टॉप लॉस उड़ गया। यहाँ देखो मार्केट ने रेंज के बाहर स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर एक बुलिश एफवीजी सेटअप बनाया और उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर गया, यानी कि यहाँ पर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता, पैसा ही पैसा। यहाँ पर देखो मार्केट ने रेंज के बाहर स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ अगर एक बेयरिश एफईजी सेटअप बनाया। उसके बाद मार्केट कितना नीचे गया, CRL को तोड़ के नीचे चला गया। यहाँ पर भी बढ़िया प्रॉफिट मिलता। यहाँ पर भी उसने रेंज के बाहर स्वीप किया और उसके बाद एक बहुत बड़ा एफईजी सेटअप बनाया और उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे गया था। यहाँ पर भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता। लगता है फॉरेक्स में तो ये बढ़िया काम कर रहा है। मार्केट ने स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर एक एफईजी सेटअप बनाया और उसके बाद 50% तक 50% प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो भी प्रॉफिट था। मार्केट ने स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ अंदर आकर एक एफईजी सेटअप बनाया और उसके बाद मार्केट कितना नीचे गया था, देखो तो सही, बहुत बढ़िया। और ये रहा एक और सेटअप, मार्केट ऊपर गया, स्वीप किया, वापस अंदर आया, यहाँ आकर एक सेटअप बनाया और उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे गया था, कितना ज़्यादा नीचे गया था, मतलब पैसा ही पैसा। अब यहाँ मार्केट ने स्वीप किया, नीचे आया और यहाँ आकर एक सेटअप बनाया, पर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस उड़ गया। मुझे लग रहा है ये फॉरेक्स में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। देखो यहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया, अंदर आया, यहाँ आकर एक बुलिश एफईजी सेटअप बनाया और इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस उड़ गया। वापस मार्केट ने क्या किया, CRL को ब्रेक किया, स्वीप किया, वापस अंदर आया, यहाँ आकर एक बुलिश एफईजी सेटअप बनाया, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस उड़ गया। तो बस यही था। चलो अब इसका रिजल्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर 5 बार प्रॉफिट मिला है और 5 बार हमें लॉस मिला है। पर देखने वाली बात यह है कि जो भी प्रॉफिट थे ना, वो बहुत बड़े बड़े थे और स्टॉप लॉस देखा है आपने कितने छोटे छोटे थे। मतलब ये फॉरेक्स में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। भले ये 50% विन रेट निकल के आ रहा है, पर इसके प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े हैं। अब इसे चलो गोल्ड में टेस्ट करके देखते हैं एक बार। चलो अब अपन इसे गोल्ड में टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि गोल्ड हम सबका फेवरेट है। देखो आपको सेटअप दिखा देता हूँ। मैंने बताया था ना आपको कि पहले ही मैंने ढूंढ लिया है, देख लेते हैं यहाँ पर। और ये पूरे हो गए। चलो अब इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। देखो अब यहाँ से देखते हैं, गोल्ड ने CRS को ब्रेक किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर इसने एक एफवीजी सेटअप बनाया। उसके बाद देखो मार्केट कितना नीचे गया था, मतलब गोल्ड में आपको यहाँ पर एक टारगेट मिल गया। अब इधर देखते हैं, मार्केट ने CRL को ब्रेक किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर इसने एक एफवीजी सेटअप बनाया। इसके बाद भी इसने टारगेट दे दिया। यहाँ पर देखो गोल्ड ने यहाँ पर CRL को स्वीप किया, वापस अंदर आया और उसके बाद यहाँ पर एक एफईजी सेटअप बनाया और उसके बाद भी टारगेट मिल गया।
वाह, गोल्ड में तो बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है ये। गोल्ड ने यहाँ पर सीआरएच को स्वीप किया, वापस अंदर आकर एक एफवीजी सेटअप बनाया। उसके बाद हमें 50% तक बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता था। यहाँ पर गोल्ड ने सीआरएल को स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर इसने एक एफवीजी सेटअप बनाया। उसके बाद हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता था। यहाँ देखो, यहाँ पर देखते हैं, गोल्ड ने यहाँ पर स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर एक इसने बुलिश एफवीजी सेटअप बनाया और उसके बाद आपको 50% वाला प्रॉफिट मिल सकता था। यहाँ पर भी इसने स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर एक एफवीजी सेटअप बनाया। उसके बाद आपको एक बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता था। देखो यहाँ पर भी उसने स्वीप किया, वापस अंदर आया, यहाँ पर आकर एक इसने एक एफवीजी सेटअप बनाया और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर भी उसने स्वीप किया, वापस अंदर आया और उसके बाद बेयरिश एफवीजी सेटअप बनाया पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर गोल्ड ने सीआरएच को स्वीप किया, वापस अंदर आया, उसके बाद एफवीजी सेटअप बनाया और यहाँ पर हमें टारगेट मिल गया। चलो अब देखते हैं गोल्ड का रिजल्ट। वाह, गोल्ड में हमें 8 बार प्रॉफिट मिला है और सिर्फ 2 बार लॉस हुआ है। कितना ज्यादा ये विन रेट रेशियो है। गोल्ड में बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है ये, एकदम शानदार तरीके से। अब अपन इसे क्रिप्टो में देखते हैं। चलो इसे अब मैं लास्ट मार्केट में टेस्ट करता हूँ, जो कि है बिटकॉइन। सेटअप दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये रहा सेटअप, ये रहा इको सेटअप, ये रहा सेटअप, एक ये रहा, ये रहा, फिर ये रहे सेटअप, फिर ये रहा सेटअप, फिर ये रहे 2 सेटअप और बस पूरे हो गए। चलो इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ। देखो बिटकॉइन ने यहाँ पर सीआरएल को स्वीप किया, वापस अंदर आया और उसके बाद एक एफवीजी सेटअप बनाया और उसके बाद देखो इसने रेंज तक टारगेट दे दिया। यहाँ पर भी उसने सीआरएच को स्वीप किया, उसके बाद वो रेंज के अंदर आया और यहाँ आकर एक एफवीजी सेटअप बनाया पर यहाँ पर स्टॉप लॉस उठ गया। यहाँ पर भी इसने सीआरएच को स्वीप किया, वापस अंदर आया, यहाँ आकर एफवीजी सेटअप बनाया और उसके बाद एक बहुत बढ़िया टारगेट मिल गया। बिटकॉइन ने यहाँ सीआरएच को स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ पर एक एफवीजी सेटअप बनाया। उसके बाद मार्केट काफी नीचे गया था। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था, बहुत बड़ा। यहाँ पर भी इसने स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर एक एफवीजी सेटअप बनाया। यहाँ पर भी आपको 50% तक प्रॉफिट मिल सकता था और 50% तक होल्ड कर सकते थे, जिसमें वो उड़ी जाता। यहाँ पर इसने स्वीप किया, वापस अंदर आया, यहाँ आकर एक एफवीजी सेटअप बनाया। एंट्री कैंडल इतनी बड़ी है फिर भी आपको प्रॉफिट मिल जाता। ये देखो यहाँ तक। यहाँ पर भी इसने स्वीप किया, वापस एक एफवीजी सेटअप बनाया और यहाँ पर भी आपको रेंज तक टारगेट मिल गया। वाह, बिटकॉइन में भी ये बढ़िया काम कर रहा है ये। बिटकॉइन ने यहाँ स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर एक सेटअप बनाया पर यहाँ पर स्टॉप लॉस उड़ गया। यहाँ पर बिटकॉइन ने स्वीप किया, वापस अंदर आया और यहाँ आकर एक एफवीजी सेटअप बनाया और उसके बाद प्रॉफिट हमें देखो कितना बड़ा मिला था। यहाँ पर उसने स्वीप किया, वापस अंदर आया, यहाँ आकर एफवीजी सेटअप बनाया। यहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता था। एक चीज देखने को मिली है कि ये बिटकॉइन में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। अब हम इसके रिजल्ट से पता करेंगे कि कितने अच्छे से इसने काम किया है। बिटकॉइन में इसने 8 बार काम किया है और 2 बार इसमें लॉस हुआ है और प्रॉफिट देखे थे आपने कितने बड़े बड़े प्रॉफिट थे। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। क्रिप्टो मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में, ये 2 मार्केट में अच्छे से काम करता है। इंडियन मार्केट में उतना सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 50% का वहां पर विन रेट रेशियो है, उसमें भी 50% तक प्रॉफिट बुक करोगे उतना नहीं मिलेगा उधर। आप इसे यही टेस्ट करो और एफवीजी पे ट्रेड लेने के लिए मेरा वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, वरना आप ट्रेड ही नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने कैंडल रेंज थ्योरी को पूरा डिटेल में समझ लिया है। हमने देखा कि कैसे मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी के लिए मूव करता है और कैसे आप उन ट्रैप्स को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। मैं जानता हूँ ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा थी, इसलिए चलो अब मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी आप चार्ट खोलोगे बस ये 3 सवाल खुद से पूछना। क्या प्राइस ने 1 घंटे की रेंज को बाहर स्वीप किया? क्या प्राइस रेंज के अंदर वापस आकर क्लोज हो रही है? मेन चीज तो ये है कि बॉडी अंदर ही क्लोज होनी चाहिए और वीक बाहर होनी चाहिए। फिर क्या 5 मिनट चार्ट पर एफवीजी दिख रही है जिससे आपको एंट्री मिलेगी? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। लेकिन याद रखो, सिर्फ वीडियो देखने से कोई ट्रेडर नहीं बनता है। मेरा आपको एक चैलेंज है, दम है तो पूरा करके दिखाओ। पिछले 1 महीने का चार्ट खोलो और कम से कम 50 सेटअप ढूंढो जहां सीआरटी ने काम किया हो और जहां वो फेल हुआ हो। जब तक आपका दिमाग इन पैटर्न को पहचानने का आदी नहीं हो जाता तब तक आप रियल मनी से ट्रेडिंग मत करना। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको 1% भी वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, बिना एफवीजी को समझे ट्रेड करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। बिना एफवीजी को समझे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, इसलिए इस वीडियो को देख लो। स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा ये वीडियो। चलो आ जाओ इस वीडियो में।